आज का हमारा मौजू है आदतें बनाने की कोशिश छोड़ दें, देरपा तब्दीली का पहचान पहले का राज। तो चलें इस दिलचस्प नज़रिए की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि आखिर नई आदतें जमती क्यों नहीं हैं? हम सब इस तजुर्बे से गुजरे हैं। नए साल के रेजोल्यूशंस, बड़े बड़े अहदाफ, और फिर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वाकई बड़ी मायूसी होती है ना। इसे हम आदत का जाल कह सकते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हम बड़े जोश से कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम हिम्मत हार बैठते हैं। तो फिर मसला कहाँ है? असल मसला ये है कि हमारा तरीका ही उल्टा है। हम बिल्कुल गलत चीज़ पर अपनी सारी तवानाई लगा रहे हैं। ये जो रिवायती तरीका है ना, यानी सिर्फ नताइज पर नज़र रखना, ये बुनियादी तौर पर ही ठीक नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है? चलें तब्दीली के दो तरीकों को देखते हैं। एक तरफ तो है पुराना तरीका, यानी सिर्फ नतीजे पर ध्यान देना। मिसाल के तौर पर इस साल 50 किताबें ख़त्म करनी हैं। और दूसरी तरफ है नया, कहीं ज़्यादा ताकतवर तरीका जो पहचान पर फोकस करता है। मुझे एक पढ़ने वाला बनना है। अब देखें फ़र्क कितना बड़ा है। एक सिर्फ एक टारगेट है जो पूरा होकर ख़त्म हो जाएगा, जबकि दूसरा वो तो एक मुस्तकिल तब्दीली की बुनियाद रख रहा है। और जनाब, यही है पहचान पहले का राज। देरपा तब्दीली इस बात पर मुनहसर नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर है कि हम खुद को कौन मानते हैं। सारी तवज्जो क्या से हटाकर कौन पर ले आएं। ये एक जुमला इस पूरे ख्याल को बेहतरीन तरीके से समझाता है। असल ताकत उससे आती है कि आपको कौन बनने की ज़रूरत है। कितना सादा मगर गहरा नुक्ता है ना? अपने कामों पर नहीं, अपनी पहचान पर ध्यान देना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नई पहचान बनाई कैसे जाए। जवाब हमारे दिमाग के काम करने के अंदाज में ही छुपा हुआ है। हमारे छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों में इतनी ताकत है कि वो हमारे दिमाग की साख्त बदल सकते हैं। इस अमल को कहते हैं आइडेंटिटी लूप। यूं समझें कि ये एक फीडबैक का चक्कर है। जब हम कोई छोटा सा काम मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं तो ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल हमारी उस नई पहचान को और मजबूत करता जाता है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। इसे समझने का एक और ज़बरदस्त तरीका है। सोचें कि हमारा हर अमल एक वोट की तरह है। ये उस इंसान के हक में डाला गया वोट है जो हम बनना चाहते हैं। हर अमल, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, इस बात का सबूत बनता जाता है कि हम कौन हैं। तो ये आइडेंटिटी लूप काम कैसे करता है? इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, ये तय करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। दूसरा, छोटी छोटी कामयाबियों से खुद को ये साबित करके दिखाएं। और तीसरा, उन्हीं कामयाबियों को दोहराकर अपनी इस नई पहचान को पक्का करते जाएं। चलें इसी बात को एक अमली मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि मकसद एक पढ़ने वाला या रीडर बनना है। अब यहां सबसे अहम बात आती है, वो छोटा सा अमल क्या होगा? बस रोजाना एक सफ़ा पढ़ना, सिर्फ एक सफ़ा। ये काम इतना आसान है कि इसे ना करने का कोई बहाना ही नहीं बनता। यही वो छोटी सी जीत है, वो वोट है जो रोजाना अपनी नई पहचान के लिए डाला जा रहा है। और जब रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ा जाता है तो दिमाग को एक बहुत ताकतवर पैगाम मिलता है। हम खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि मैं एक पढ़ने वाला हूं। बस ये छोटा सा अमल हमारी अंदरूनी सोच को मजबूत करता है और यूं आइडेंटिटी लूप मुकम्मल हो जाता है। तो खुलासा यह है कि हमें अपनी सोच में एक बुनियादी तब्दीली लानी है। सिर्फ नतीजे से पहचान की तरफ, बड़े बड़े अहदाफ से छोटी छोटी कामयाबियों की तरफ, और सिर्फ कुछ करने से कुछ बनने की तरफ। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो हकीकी और देरपा तब्दीली लाता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, आज हम कौन सी पहचान बना रहे हैं? हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम किस किस्म के इंसान के लिए वोट डाल रहे हैं? जरा सोचिएगा।